हेलो दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी 2023 को टारगेट करते हुए एमपीजी के टेस्ट लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1976, 1977, 1978, 1979। तो इसका सही आंसर है 1979, ऑप्शन डी। वर्तमान में मध्य प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग मंत्री कौन हैं? तो मध्य प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग मंत्री हैं मीना सिंह। पिथौरा भित्ति चित्रकार पेमा फाल्या का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म अलीराजपुर में हुआ था। बुंदेली बोली के शब्दकोश का संकलन किसने किया था? महेश कटारे सुगम, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी अनुसूचित जाति पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है एससी कैटेगरी, वो है चर्म शिल्पी। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या में भील जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो भील जनजाति का प्रतिशत है 39%, ऑप्शन डी। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत में किस जनजाति का उल्लेख है? तो ये कोई और जनजाति नहीं बल्कि कोल जनजाति है। कोल जनजाति ऋग्वेद, रामायण, महाभारत सभी काल में पाई गई। अनुसूचित जाति राहत योजना, तो अनुसूचित जाति राहत योजना आई अपनी 2015 में। अटल सरकार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? तो दिलीप सिंह भूरिया, ऑप्शन ए। सहरिया एवं पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सहरिया और पारधी पाई जाती है उत्तरी मध्य प्रदेश में, चंबल एरिया में। बघेली बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बघेली भाषा का अर्धमागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है। भारिया जनजाति का मूल निवास पातालकोट छिंदवाड़ा जिले की किस तहसील में है? तो इसका सही आंसर है तामिया, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश आदिवासी व हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। 1965 में मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना 1965। जनगण से श्याम का संबंध गौड़ जनजाति की किस उपजाति से है? तो इसका सही आंसर है प्रधान, ऑप्शन बी। वर्ष 2013 में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय जनजाति फिल्म समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था भोपाल में। संविधान की अनुसूची 5 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को आदिवासी क्षेत्र श्रेणीबद्ध हैं? तो इसका सही आंसर है 16 अनुसूची 5 में मध्य प्रदेश के जिले हैं, 16 जिले हैं। केशवदास बघेली, संत सिंगाजी ब्रज, महेश्वर विश्वनाथ सिंह बुंदेली, मीराबाई निमाड़ी, इसमें सही सुमेलित करना है। तो केशव दास हो जाएंगे बुंदेली, क्योंकि ये ओरछा के थे। और संत सिंगाजी निमाड़ी सबको पता ही है। महाराज विश्वनाथ सिंह ये बघेली के, क्योंकि मीराबाई ब्रजभाषा की हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। टांट्या भील का साथी कौन था? तो टांट्या भील का साथी था दोपिया और बिजनिया, दोपिया बिजनिया, अतः आंसर सी ए बी दोनों सही हो जाएगा। 19 मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह का संबंध किस जनजाति से है? तो ये है इनका संबंध गौड़ जनजाति से, और ये छत्तीसगढ़ इलाके से थे। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 29 सितंबर 1994। 29 सितंबर 1994 को मध्य प्रदेश आदिवासी विकास एवं वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई थी। आपदाग्रस्त जनजाति नहीं है बंजारा, बैगा, सहरिया, भारिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंजारा, क्योंकि बैगा, सहरिया, भारिया को आपदाग्रस्त जनजाति या विशेष पिछड़ी जनजाति माना गया है। बघेली बोली के शब्दकोश का संकलन करने वाले डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल ने बघेली भाषा का शब्दकोश का संकलन किया है, और ये हैं अपने सीधी जिले से संबंधित। आज भी सीधी जिले में बहुत बघेली बोली जाती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? परधोनी, बैगा सही है। लहंगी, सहरिया एकदम सही। चटकोरा, कोरकू, दहका नृत्य किया जाता है कोल जनजाति के द्वारा, अतः ये गलत है। मध्य प्रदेश की प्रथम आदिम जाति कल्याण मंत्री कौन थे? तो राजा नरेश चंद्र सिंह थे। और घोटुल प्रथा का प्रचलन किस में प्रचलित है? तो घोटुल प्रथा हो जाएगी अपनी गौड़ जनजाति में। कौन सी उपजाति कोल जनजाति नहीं है? उपजाति कोल जनजाति की नहीं है, तो कोल जनजाति की कौन सी उपजाति नहीं है? रोतिया, रोतेल और कठोतिया है। जबकि रूमा किसकी आ जाएगी? रूमा, बंदोरिया, बाबरिया, ये सब आ जाएंगी जनजाति उपयोजना किस
पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? तो जनजाति उपयोजना ये की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना से। आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था ठक्कर भापे ने, ठक्कर भापा ने सबसे पहले। और जबकि गांधी जी ने किसका, हरिजन का प्रयोग किया था। और दलित का प्रयोग बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने किया था। कौन सा सही नहीं है? दुर्गाबाई व्याम गौड़ चित्रकार हैं, सही है। इनका संबंध डिंडोरी जिले से है, ये भी सही है। हाल ही में इन्हें पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया, ये भी। अतः इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी सभी सही हैं। युवाग्रह जनजाति, कौन सा युवाग्रह कौन सी जनजाति से सम्मिलित करना है, ये अपन को बताना है। तो घोटुल, मुड़िया, धांगर, भूइया, रंगबंश, सहरिया, धुमकोरिया, खेरवार, गतियोरा, मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोटुल मुड़िया से संबंधित है, धांगरवासा भुइया से, और गतियोरा मुंडा से। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। वर्तमान में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते एसटी आरक्षित लोकसभा सीट से सांसद हैं। तो ये कहाँ से सांसद हैं? ये है अपनी मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते। बुआ जी के नाम से प्रसिद्ध जमुना देवी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है चित्रकला से। नहीं, बुआ जी जमुना देवी, इनका संबंध है राजनीति से। राजनीति इसका सही आंसर हो जाएगा जमुना देवी का। और किस जनजाति व्यक्तित्व का संबंध राजा रणजीत सिंह से है? राणा रणजीत सिंह से। तो धीर सिंह राजा रणजीत सिंह से संबंधित हैं। ताबेगास पुस्तक के रचयिता बेरियर एल्विन रहे हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और किस बोली की उपबोली गहोरा तिरहारी है? तो गहोरा, अब गहोरा राजधानी भी बघेलखंड की रही, तो ये बोली भी बघेली की रही होगी। मध्य प्रदेश का गौड़ जनजाति किस भाषा की है? तो गौड़ जनजाति किस भाषा परिवार की है? द्रविड़ियन परिवार की है। भील जनजाति के अनुसार कौन सुमेलित नहीं है? तो भगत धार्मिक संस्कार है, भील पांडा सम्मान हेतु शब्द और फायरी युद्ध घोष है, जबकि कांडी मोहल्ला से संबंधित नहीं है। अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोहासुर किस जनजाति के देवता हैं? तो लोहासुर है अगरिया जनजाति के। मालवी बोली कहाँ नहीं बोली जाती है? तो ये भिंड में नहीं बोली जाएगी। दूध लोटावा प्रथा या विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये हो जाएगा अपना गौंड जनजाति। हलवा जनजाति बालाघाट में पाई जाएगी। बैगा जनजाति उत्सव के समय किस पशु की बलि दी जाती है? तो ये सुअर की बलि दी जाती है। और कौन सा त्योहार मनाया जाता है अपना? उल्लारू का त्योहार मनाया जाता है। भाषाविद के अनुसार निम्न में से कौन सी बोली अवधि से संबंधित है? तो अवधि से कौन सी संबंधित हो जाएगी अपनी? अवधि से हो जाएगी बघेली बोली संबंधित। डोंगर देव व भटुआ देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? डोंगर देव और भटुआ देव। तो ये कोरकू जनजाति के प्रमुख देवता हैं, डोंगर देव, भटुआ देव। बुंदेली का नामकरण जॉर्ज गिरियर्सन ने किया था। मध्य प्रदेश की किस जनजाति का संबंध विदर्भ के मूल क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा कोल जनजाति। भारिया जनजाति में प्रचलित अस्थायी कृषि को क्या बोलते हैं? भारिया जनजाति में तो दहिया, भारिया में क्या बोलते हैं? दाहिया बोलती हैं। और सहरिया जनजाति के निवासी स्थान को सहराना बोलते हैं। गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था अपना प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे ने। बैगाचक का अधिकांश भाग किस जिले में आता है? तो इसका डिंडोरी में आ जाएगा अधिकांश भाग। भिलाला जनजाति का मूल स्थान किस राज्य में माना जाता है? तो ये माना जाता है छत्तीसगढ़ में। मध्य 1857 के संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन थी? तो ये जनजाति थी भील जनजाति। चूड़ी प्रथा का प्रचलन किस में है? तो भारिया जनजाति में चूड़ी प्रथा का प्रचलन है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भील, धनुष, गोंड, पहाड़, कोरकू, मनुष्यों का समूह, सभी सही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही है। किस समाजशास्त्री ने बैगा महिला से विवाह किया? तो बैगा महिला से किसने विवाह किया था? बैरियर एल्विन ने। कौन सी जनजाति कृषि मजदूरी का सर्वाधिक कार्य करती है? तो कृषि मजदूरी का सर्वाधिक कार्य कौन सी जनजाति करती है? कोल जनजाति। ज्वालामुखी किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो यह है कोल जनजाति। कोल जनजाति के प्रमुख देवता ज्वालामुखी हैं। बैगा जनजाति में बासी क्या कहलाती है? तो बासी भोजन कहलाता है। मेटा कोइतर किसकी उप जनजाति है? तो माड़िया जनजाति की है मेटा कोइतर। ढाना निवास स्थल किसका कहलाता है? तो ये कहलाता है भारिया का। जनजाति का नाम प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से में मिलता है। पुराने हिस्से में किसका मिलता है? गोंडवाना लैंड।
और मारवाड़ी से कौन सी बोली संबंधित है? तो मारवाड़ी हो जाएगी मालवी से। और ठक्कर बाबा राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो इनने की थी 1948 में, आज़ादी के बाद 1948 में। बैगा जनजाति के लोग विवाह के समय किस जानवर की सवारी करते हैं? तो ये सवारी करते हैं हाथी की। और बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है अपनी मंडला और बालाघाट में। किस जनजाति का मूल पेशा कृषि है? तो कृषि किसका हो जाएगा? गोंड जनजाति का। जॉर्ज ग्रीसन किस बोली को दक्षिणी राजस्थानी बोला है इनने? तो इनने बोला है मालवी को, दक्षिणी राजस्थानी मालवी भाषा को। और कौन सा गलत है? तो इसमें अपन को देखना है रथियास हो जाएगा भील का, एकदम सही। भरोतिया बैगा का, पेंडो भारिया का, और रोतेला कोल का होता है, ना कि गोंड का। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बुंदेली की मिश्रित बोली है, तो बुंदेली की मिश्रित बोली क्या आ जाएगी अपनी? भदावरी, कुंडरी, बनाफरी और भदावरी, ये तीनों आ जाएंगी बुंदेली की मिश्रित बोली। तो एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चिमाता कृषि कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये है भील जनजाति। कौन सी जनजाति चीता पालक कहलाती है? चीता पालक जनजाति कहलाएगी पारधी जनजाति चीता पालक कहलाती है। कोरकू जनजाति की कौन सी उपजाति अपराधी वर्ग का घोतक है? तो अपराधी कौन सी जनजाति होती है? 72 का सी मुबासी जनजाति अपराधी वर्ग की होती है। और बंदरिया, बाबरिया, मुबासी, रूमा, ये सब कोरकू जनजाति की उपजाति है। चलावणी किस जनजाति का पर्व है? तो चलावणी हो जाएगा अपना भील जनजाति का। पारधी किस भाषा का शब्द है? पारधी मराठी भाषा का शब्द है। और कोयला भूत इस कौन कहलाते हैं? नाचने वाले गौड़ कहलाते हैं, नाचने गाने वाले गौड़। गौड़ जनजाति में कौन सा विवाह करने वाले व्यक्ति को लामानाई कहते हैं? तो सेवा विवाह आ जाएगा। जनजातीय अनुसंधान संस्थान भोपाल की स्थापना कब की गई है? तो 1965 में। मड़ई मेले का आयोजन मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो मड़ई जनजाति किसके द्वारा किया जाता है? गौड़ जनजाति के द्वारा मड़ई मेला। और 3 जिले में आदिवासी आबादी का 50% है, तो 50% किस में आ जाएगा? अलीराजपुर, धार और मंडला। अलीराजपुर, धार, मंडला में आ जाए, नहीं, झाबुआ, धार और मंडला में आ जाएगा अपना। झाबुआ, धार और मंडला में 50% आदिवासी आबादी आ जाएगी। और एवाल तोर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है गौड़ जनजाति से। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। और नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित चौधरी बाई बेगा कहाँ से हैं? तो उमरिया से हैं। कौन सी जनजाति सौंदर्य प्रसाधन का सामग्री विक्रय करती है? तो बंजारा जनजाति आ जाएगी। कौन सी जनजाति अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? अध्ययन के पिता भारतीय जनजाति अध्ययन के पिता को किसे कहा जाता है? तो शरद चंद्र राय को। वो जनजाति अपने पास चांदी की देवी की मूर्ति रखती है। चांदी की देवी की मूर्ति कौन रखते हैं? तो पारधी लोग रखते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि किस जिले में है? तो ये है अपना छतरपुर में। और किस जनजाति का रहन सहन वेशभूषा राजस्थानी संस्कृति से साम्यता रखती है? तो ये आ जाएगी अपनी बंजारा जनजाति। बैगा जनजाति में शहद पीने का पर्व कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 9 वर्ष में मनाया जाता है। भीमा नायक किस जाति से संबंधित थी? तो भीमा नायक भील जाति से कहलाएंगे। और भारिया जनजाति को जंगली किस जनगणना में कहा गया था? तो ये कहा गया था 1981 की जनगणना में। आपदाग्रस्त जनजातियों में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो ये हो जाएगा अपना सहरिया जनजाति, सबसे अधिक जनसंख्या है। चंबल, गुना, शिवपुरी, इस वाले एरिया में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खाजिया नायक शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो खाजिया शहीद दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। भीली बोली झाबुआ जिले की किस तहसील में बोली जाती है? तो ये पेटलाबाद और थांदला, इन दोनों तहसील में बोली जाती है। तो पेटलाबाद, थांदला, BC ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आदिवासी चित्रकार दुर्गाबाई व्याम का संबंध किस जिले से है, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री 2022 से नवाजा गया? तो दुर्गाबाई व्याम का किस जिले से हैं? तो ये हो जाएंगी डिंडोरी जिले से। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक की स्थापना कब की गई थी? तो 2008 में की गई थी। कौन सा सही है? बादलभुई जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा में 1954 में, एकदम सही। राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल 1956 में, ये भी सही है। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर 1975, ये भी सही है। तो 96 का आंसर हो जाएगा डी, सभी सही हैं। भीली गुड़िया केंद्र जो कि गुड़िया शिल्प विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है? तो ये है झाबुआ जिले में स्थित है। और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भूरीबाई भील से संबंधित हैं, दुर्गाबाई व्याम गौड़ से, जोधियाबाई बैगा, और सभी सुमेलित हैं। तो सभी सुमेलित हैं, डी ऑप्शन सही है।
15 नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा घोषित जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा। और एनडीए की तरफ से घोषित राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से है? तो ये संथाल जनजाति की हैं।